सबसे पहले ना ये फिजिक्स के सारे फॉर्मूला की शीट है, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं यहाँ से हट जाती हूँ, आपको पूरी शीट दिख जाएगी और ये शीट आपको बोर्ड एग्जाम में बहुत काम आने वाली है, तो इसका स्क्रीनशॉट सब जरूर ले लेंगे। फाइन, अब जल्दी से देखें वो इजी स्टेप्स। पहला स्टेप है गिवन। गिवन मतलब जो भी क्वेश्चन में वैल्यूज गिवन है उन सारी वैल्यूज को फटाफट लिख लीजिए आंसर शीट में, ठीक है। सो राइट डाउन एवरी पॉसिबल वैल्यू व्हिच इज गिवन इन द क्वेश्चन, आल्सो विद इट्स सिंबल। सिंबल मतलब यूनिट, ठीक है। अगर वो मिली एम्पेयर में दे रखी है तो मिली एम्पेयर, एम्पेयर में दे रखी है तो एम्पेयर। राइट डाउन द करेक्ट यूनिट। फाइन। दूसरा, अब क्वेश्चन क्या पूछ रहा है उसके हिसाब से फॉर्मूला आइडेंटिफाई करना है। आइडेंटिफाई द फॉर्मूला टू बी यूज्ड टू सॉल्व दैट क्वेश्चन। फॉर्मूला आइडेंटिफाई कर लिया, फॉर्मूला लिखेंगे, स्टेप बाय स्टेप करेंगे, क्योंकि सीबीएसई स्टेप मार्किंग करती है। तो अगर बाय चांस फाइनल आंसर थोड़ा सा गड़बड़ भी हो गया तो शुरू के स्टेप्स के मार्क्स मिल जाएंगे, राइट। सो व्हाट वी विल डू, विल आइडेंटिफाई द फॉर्मूला। एक बार फॉर्मूला आइडेंटिफाई हो गया, जितनी भी आपने वैल्यूज जो गिवन में लिखी थी, प्लग इन दोज वैल्यूज एंड गेट द आंसर, दैट्स इट। उसके बाद तो आपकी कैलकुलेशन ही है। वैल्यूज जब आप सब्स्टिट्यूट कर रहे होगे, प्लीज उसे करेक्टली सब्स्टिट्यूट करें, उसके बाद कैलकुलेट करके आंसर निकालना है। उसमें आपका मैथ्स ही काम आएगा, अच्छे से कैलकुलेशन करेंगे और फाइनल आंसर में प्लीज 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 यूनिट करेक्ट जरूर लिख के आएंगे। फाइन, ये सब 4 ही स्टेप्स है, बहुत आसान है, ठीक है। इन्हीं चारों स्टेप्स को फॉलो करें क्वेश्चंस में और देखें कैसे हम इजीली आंसर निकाल सकते हैं। चलिए, तो मैं सीबीएसई के कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ही आपके लिए लाई हूं टू टेस्ट आउट दीज 4 सिंपल स्टेप्स इन एनी न्यूमेरिकल। फाइन, देखिए ये क्वेश्चन आपका सीबीएसई 2024 में आया था। क्वेश्चन कौन से चैप्टर से है? इलेक्ट्रिसिटी से है। क्वेश्चन क्या है? एन इलेक्ट्रिक सोर्स कैन सप्लाई अ चार्ज ऑफ 500 कूलम्स। क्या है ये? चार्ज है, राइट। तो चार्ज बेटा दैट इज क्यू, ठीक है। इफ द करंट ड्रॉन बाय अ डिवाइस इज 25 एम्पियर, ये क्या है मेरा? आई। फाइंड द टाइम, निकालना क्या है? टी, in which the electric source will be discharged completely. Fine. क्या given है? सबसे पहले given चीजें लिख दे। So what is given to us? Q, that is charge, which is 500 coulombs with its unit. ठीक है, जरूर लिखेंगे। Then current drawn by the device, that is I. current कितना है? 25 मिली एम्पेयर, ठीक है। निकालना क्या है? टाइम। तो कौन सा फॉर्मूला फिट होगा यहाँ पे बताइए? करंट का क्या फॉर्मूला होता है? I equals to Q upon T। बस टाइम निकालना है तो टाइम इधर चला जाएगा, सो टाइम विल बी इक्वल टू Q अपॉन I, ठीक है। बस यहाँ पे एक चीज हम छोटी सी ध्यान देंगे, जो हमें करंट दे रखा था मिली एम्पेयर में दे रखा था, तो हम उसे किस में कन्वर्ट करेंगे? एम्पेयर में, राइट। तो एम्पेयर में क्या होगा? 25 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 एम्पेयर। डन कर दिया। पुट करें वैल्यूज, Q की वैल्यू क्या है? 500 कूलम, करंट की 25 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 3, ठीक है। 25 से ये कैंसिल हो जाएगा कहाँ पे? 20 पे। सो 20 इंटू 10 की पावर 3, दैट मीन्स 20,000 सेकेंड्स। डन, इजी। कितना आसान सा क्वेश्चन था, 2 मार्क का क्वेश्चन था, सीबीएसई 2024 में पूछा था। फाइन, फॉर्मूला पुट किया, पहले गिवन लिखी, गिवन के बाद फॉर्मूला आइडेंटिफाई किया, फॉर्मूला आइडेंटिफाई के बाद स्टेप 3 वैल्यूज प्लग इन की एंड फोर्थ स्टेप में आंसर कैलकुलेट करके विद यूनिट लिख दिया। सिंपल। इसको पूरा फॉलो करना है क्योंकि एक एक स्टेप के मार्क है, ठीक है। ये नहीं कि बस जल्दी से ऐसे ही सॉल्व करके आ जाएंगे और फिर बोलेंगे यार हमारे मार्क्स डिडक्ट हो गए। तो अगर आपके बाय चांस ये आंसर गलत भी आएगा ना, तो भी इन स्टेप्स के कुछ तो नंबर मिल जाएंगे, राइट, ठीक है। ध्यान रखेंगे सब लोग ये चीज। अच्छा, ये सेकंड्स में आया है। इफ इन केस क्वेश्चन में ये पूछ लेता कि आवर्स में आंसर देना है, तो इसे आवर्स में कैसे कन्वर्ट करेंगे? कैसे कन्वर्ट करेंगे? डिवाइड करेंगे किससे? देखिए, एक घंटे में होता है 60 मिनट, 60 एक मिनट में होता है 60 सेकेंड्स। सो किससे डिवाइड करेंगे? 3600 से, राइट।
सो इसे 3600 से जो है आप डिवाइड कर दीजिए, यू विल गेट योर आंसर इन आवर्स। तो आपको ये भी सेकंड्स में है तो आपको आवर्स में आंसर मिल जाएगा। दैट्स इट, फाइन, ठीक है। और देखें क्वेश्चंस, चलिए। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन ये हमारा कहाँ से है, लाइट से। लाइट से बेटा बहुत आसान क्वेश्चन आता है, फिर भी बच्चे गड़बड़ कहाँ कर जाते हैं, साइन कन्वेंशन गलत कर देते हैं, फॉर्मूला गलत लिख देते हैं, लेंस में मिरर का फॉर्मूला, मिरर में लेंस का फॉर्मूला। ये बहुत कॉमन मिस्टेक है जो बच्चे करके आते हैं, लेकिन आप लोग नहीं करेंगे। फाइन, ठीक है, चलिए क्वेश्चन देखते हैं। एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर। तो क्या बोल रहे हैं, ऑब्जेक्ट को हमने 10 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे रखा है, कहां से, पोल ऑफ अ कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, कौन सा मिरर है, कॉन्वेक्स मिरर। तो पोल कहाँ होता है, मिरर पे ही होता है। दैट मीन्स ऑब्जेक्ट मिरर से कितनी दूर रखा गया है, 10 सेंटीमीटर। ठीक है, सो दैट मीन्स गिवन वैल्यूज अब यहां से हम करेंगे ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दैट इज, इसका सिंबल क्या होता है, u माइनस 10 सेंटीमीटर। फाइन, फिर क्या दे रखा है, फोकल लेंथ। फोकल लेंथ f, कॉन्वेक्स मिरर की फोकल लेंथ क्या होती है, पॉजिटिव। सो कितनी है, 15 सेंटीमीटर। राइट, क्या निकालना है, फाइंड द पोजीशन ऑफ इमेज, दैट मींस v फाइंड आउट करना है। तो कौन सा फॉर्मूला, मिरर फॉर्मूला। फॉर्मूला कौन सा यूज होगा, मिरर फॉर्मूला, दैट इज 1 by f इज इक्वल टू 1 by v प्लस 1 by u। ठीक है, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें, f की वैल्यू कितनी दे रखी है, 15, और v हमें निकालना है, u का वैल्यू इज गिवन माइनस 10। ठीक है, v निकालना है, इसको इधर ले आओ। फाइन, तो क्या हो जाएगा ये, 1 by v इक्वल्स टू 1 by 15 प्लस 1 by 10। 15 और 10 का एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा, 30। So this will be 2 plus 3. This is 5 by 30. तो आ जाएगा 1 by 6. So 1 by v equals to 1 by 6. That means v कितना है, v is your, फाइनल आंसर यहाँ लिख रही हूँ, v that is position of image क्या है, 6 सेंटीमीटर। डन, फाइनल आंसर ऐसे लिख के जरूर आएंगे एंड में। क्लियर, फाइन। ये भी सीबीएसई 2024 में पूछा हुआ है आपका क्वेश्चन। क्वेश्चन बिल्कुल भी मुश्किल नहीं आता, क्वेश्चन आसान होता है। वो सिर्फ ये टेस्ट कर रहे होते हैं कि आपने कितना काम और कंपोज्ड होकर क्वेश्चन को पढ़ा और सही फॉर्मूला आइडेंटिफाई करके, कैलकुलेशन सही करके हमें सही आंसर दिया। ठीक है, यही टेस्ट है आपका। फाइन, डन। और देखें कैसे क्वेश्चंस पूछे गए। तो चलिए देखते हैं, ये आया था सीबीएसई 2023 में आपका क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है एन ऑब्जेक्ट 10 सेंटीमीटर इन साइज। तो साइज ऑफ ऑब्जेक्ट गिवन है, तो गिवन वैल्यूज पहले लिखेंगे हम, गिवन वैल्यूज दैट इज साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, या हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट भी लिख सकते हैं हम, एच ओ दैट इज 10 सेंटीमीटर। ठीक है, इन फ्रंट कितनी दूर रखा हुआ है, एट 100 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ अ कॉनकेव मिरर, मींस ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दैट इज u कितना गिवन है, -100। u हमेशा क्या लेते हैं, नेगेटिव, प्लीज ध्यान से साइन लिखेंगे। फाइन, अब क्या बोल रहे हैं, इफ इट्स इमेज, अगर इमेज मेरी कहाँ फॉर्म हो रही है, वही फॉर्म हो रही है जहां पे ऑब्जेक्ट था, मतलब जहां मैंने अपना ऑब्जेक्ट रखा था उसी जगह पे मुझे इमेज मिल गई। तो ये कौन सा केस है, याद करिए, कॉनकेव मिरर में जब हम अपने ऑब्जेक्ट को सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखते हैं तो इमेज भी कहाँ मिलती है, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही, दैट टू रियल एंड इन्वर्टेड। राइट, तो दैट मींस जो मेरा u है वही मेरा क्या है, v है। यस, सो इमेज डिस्टेंस भी कितना है, सेम, इमेज डिस्टेंस भी आपका है -100 सेंटीमीटर। अब आप चाहे तो फॉर्मूला की मतलब मेरा फॉर्मूला यूज करके भी निकाल सकते हैं, अदरवाइज रे डायग्राम्स अच्छे से किए हुए हैं, कॉन्सेप्ट पता है तो डायरेक्टली भी निकाल देंगे
क्योंकि हमारा जो ये होता है डायमीटर, या ऐसे बोल दूं सेंटर ऑफ कर्वेचर का जो डिस्टेंस होता है वो क्या होता है 2 टाइम्स ऑफ फोकल लेंथ, राइट। रेडियस ऑफ कर्वेचर इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ फोकल लेंथ, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या हो जाएगा 100 ही हो जाएगा, राइट। सो फोकल लेंथ क्या आ जाएगी, f इज इक्वल टू r बाई 2, दैट इज 100/2, कितना हो गया 50 सेंटीमीटर, -50, राइट, बिकॉज इट्स अ कॉनकेव मिरर। डन, इजी, फाइन। तो ये तो आ गई फोकल लेंथ ऑफ द मिरर आ गई। मिरर फॉर्मूला से भी निकालते तब भी यही आता, राइट। बट क्यों इतना बड़ा फॉर्मूला रखें जब हमें रे डायग्राम अच्छे से आते हैं। क्या फिर क्या निकालना है, मैग्निफिकेशन। अब मैग्निफिकेशन का क्या फॉर्मूला होता है मिरर के केस में, -v/u। फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं, वरना हमें तो याद है जब हम अपने ऑब्जेक्ट को सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखते हैं तो इमेज हमें सेम साइज की मिलती है, रियल एंड इन्वर्टेड। दैट मींस मैग्निफिकेशन क्या हो जाएगा, -1, राइट। सो डायरेक्टली भी लिख सकते हैं, और क्या कर सकते हैं, यहाँ पे मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला लिख के -v/u, -v कितना है -100, एंड u भी कितना है -100, कैंसिल कैंसिल, सो -1, ठीक है। और मैग्निफिकेशन हैज नो यूनिट, प्लीज उसमें सेंटीमीटर मत लिखाना जल्दबाजी में, कि मैम ने बोला था सब में यूनिट्स ध्यान से लिखना है, किसी में यूनिट है ही नहीं तो वहां कहाँ से लिखोगे, ठीक है। तो ये मैं वो मिस्टेक्स बता रही हूँ जो बहुत कॉमन है, जो जल्दबाजी में हो जाती है, राइट, ठीक है। चलिए और देखें और कैसे क्वेश्चन पूछे हैं सीबीएसई ने 2023 में। इलेक्ट्रिसिटी पे क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन था एन इलेक्ट्रिक आयरन कंज्यूम्स एनर्जी। आयरन जो होती है वो कितनी एनर्जी कंज्यूम करती है, एट अ रेट ऑफ 880 वॉट। वॉट पढ़ते ही मुझे समझ आ गया ये क्या गिवन है, पावर, राइट। तो एक केस है जहां, कब, व्हेन हीटिंग इज एट द मैक्सिमम रेट, ठीक है। तो जब हम हीटिंग किस पे करते हैं, मैक्सिमम रेट पे करते हैं, तो कितनी पावर होती है, लेट्स से P1 इज इक्वल टू 880 वॉट, ठीक है। एंड 330 वॉट व्हेन द हीटिंग इज एट द मिनिमम। तो जब हीटिंग मिनिमम की जाती है तो कितनी पावर वो कंज्यूम करता है, वो कंज्यूम करता है 330 वॉट, ठीक है। इलेक्ट्रिक आयरन में होते हैं ना ऐसे मैक्सिमम हीटिंग मिनिमम हीटिंग, राइट। सो जब मैक्सिमम पे करा जाता है सो इट यूजेस 880 वॉट, और जब मिनिमम पे तो इट कंज्यूम्स 330 वॉट, ठीक है। अब हमने सोर्स जो लगा रखा है वो क्या है, 220 वोल्टेज है, V इज गिवन 220 वोल्ट, तो गिवन वैल्यूज में एक आ गया वोल्टेज 220 वोल्ट। मैंने सारी गिवन वैल्यूज लिख ली। निकालना क्या है, करंट एंड रेजिस्टेंस इन ईच केस, ठीक है। तो पहले करंट निकाल लेती हूँ फिर रेजिस्टेंस निकाल लूंगी दोनों केस में। पावर का फॉर्मूला क्या होता है, पावर का फॉर्मूला होता है V इंटू आई। तो I क्या हो जाएगा, चलिए पावर यहाँ पे P1 सब्स्टिट्यूट करती हूँ 880, वोल्टेज इज 220, करंट निकालना है तो करंट क्या आ गया 880 डिवाइडेड बाय 220, 4 एम्पियर। डन, ठीक है। मिनिमम के केस में भी निकाल लेती हूँ, पावर का फॉर्मूला वही है V इंटू आई, पावर इज 330, वोल्टेज 220, करंट निकालेंगे, करंट हो गया 330 डिवाइडेड बाय 220, 3/2, दैट इज 1.5 एम्पियर। डन, इजी। अगर हम एक बार वैल्यूज लिख लें, क्वेश्चन को आइडेंटिफाई कर दे तो कितना आसान है न्यूमेरिकल सॉल्व करना, न्यूमेरिकल गलत भी नहीं होगा आप लोगों का, फाइन, ठीक है। चलिए फिर क्या पूछ रहे थे, फिर पूछ रहे थे रेजिस्टेंस पूछ रहे थे। अब मुझे V गिवन था, करंट मैंने निकाल लिया, रेजिस्टेंस पेंडिंग है, तो कौन सा लॉ यूज करूंगी, कौन सा का फेवरेट, ओम्स लॉ, कितने टाइम से पढ़ते हुए आ रहे हैं ना, पहला इलेक्ट्रिसिटी का सबसे पहला लॉ वही तो है ओम्स लॉ, ठीक है। तो ओम्स लॉ फॉलो करेंगे और यहाँ पे हम निकाल देंगे, ठीक है। तो चलिए मैं आपको इधर निकाल के दिखा देती हूँ। तो V इक्वल्स टू IR, ठीक है। तो V कितना था 220, करंट कितना आया था फर्स्ट केस में 4 एम्पियर, तो रेजिस्टेंस कितनी हो जाएगी, R विल बी इक्वल टू 220 डिवाइडेड बाय 4,
कितना हो जाएगा, रेजिस्टेंस की यूनिट ओम, ये हो गया 2, ये कितना हो गया 110, ये कितना हो गया 55 ओम। डन। सेकेंड केस में भी निकाल लेते हैं, V इक्वल्स टू आई आर, V कितना है 220, करंट कितना आया था वहां पे, करंट आया था 1.5, 3/2 लिख लो फॉर कन्वीनियंस, R। ठीक है, तो R कितना हो जाएगा 220 इंटू 2 डिवाइडेड बाय 3। यस, कितना हो गया रेजिस्टेंस 440 डिवाइडेड बाय 3, डिवाइड करेंगे 1, तो यहाँ से क्या 3 14 1 for 12 146.6 ओम। ठीक है, डन, यही पूछा था, हो गया क्वेश्चन, 3 नंबर का क्वेश्चन था, फुल 3 मार्क्स। फाइन। ठीक है, चलिए जल्दी से करते हैं अपना लास्ट क्वेश्चन आज का। ये क्वेश्चन सीबीएसई 2023 में आया था, काफी चैलेंजिंग था, तो आप लोग एक बार वीडियो पॉज करके खुद से ट्राई कर सकते हैं दैट यू आर एबल टू सॉल्व इट और नॉट, अदरवाइज मैं यहाँ पे उसके बाद आपको सॉल्व करके दिखा देती हूँ फटाफट। ठीक है, तो चलिए, क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन था मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर फ्रॉम अ स्फेरिकल मिरर इज प्लस हाफ। ठीक है, क्वेश्चन में क्या दे रखा है, मैग्निफिकेशन दे रखी है प्लस हाफ, तो पहले मैं लिख देती हूँ मैग्निफिकेशन दैट इज m1 इज इक्वल टू प्लस हाफ, जब ऑब्जेक्ट को कितनी दूर रखा गया 20 सेंटीमीटर के डिस्टेंस में, दैट मीन्स ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज, इसको मैं u1 ले रही हूँ, दैट इज -20 सेंटीमीटर। ठीक है, वेयर शुड द ऑब्जेक्ट बी प्लेस, अब मैं ऑब्जेक्ट को कहाँ रखूं टू रिड्यूस द मैग्निफिकेशन टू +1/3, कि जिससे मैग्निफिकेशन क्या हो जाए +1/3 हो जाए, दैट मीन्स आपको एक नया ऑब्जेक्ट डिस्टेंस निकालना है। तो इस क्वेश्चन में कैसे प्रोसीड करेंगे, सबसे पहले तो हम फोकल लेंथ निकालेंगे टू आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ मिरर। ठीक है, तो फोकल लेंथ निकालने के लिए सी मुझे मैग्निफिकेशन गिवन है और यू गिवन है, तो कौन सा फॉर्मूला बेस्ट फिट हो रहा है टू फाइंड आउट द इमेज डिस्टेंस, मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला, दैट मींस m इज इक्वल टू माइनस v अपॉन u, तो यहाँ पे v1 और u1 लिख लेती हूँ, मैग्निफिकेशन इज प्लस हाफ, v1 कितना है, v1 हमें निकालना है, u1 इज गिवन -20, माइनस माइनस कैंसिल, सो v1 कितना आ जाएगा 10 सेंटीमीटर। फाइन। ठीक है, फोकल लेंथ कैसे निकालेंगे, बाय यूजिंग द mirror formula. Mirror formula is 1/f is equal to 1/v plus 1/u. v कितना निकाला है हमने, v निकला है 10 प्लस u कितना गिवन है हमें -20, एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा 20, 20 को डिवाइड करेंगे 10 से 2, सो दिस इज 2 माइनस 1, 1 अपॉन 20, सो f कितना आ गया, f आ गया बेटा आपका 20 सेंटीमीटर। फोकल लेंथ पॉजिटिव आई है, दैट मींस मिरर कैसा है, मिरर आपका कॉन्वेक्स है। ठीक है, तो हमने मिरर तो सही आइडेंटिफाई कर लिया। फाइन, अब क्या करना है, अब हमें निकालना है सेकेंड ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, अगर मेरी मैग्निफिकेशन क्या हो जाए +1/3। ठीक है, तो कैसे प्रोसीड करना है इस क्वेश्चन में आगे देखिए, सेकेंड मैग्निफिकेशन क्या गिवन है +1/3, फॉर्मूला क्या होता है मैग्निफिकेशन का, -v अपॉन u, सो -v2 ले रही हूँ अपॉन u2, बिकॉज सेकेंड ऑब्जेक्ट डिस्टेंस निकालना है। ठीक है, दूसरा वाले केस में। फाइन, अगर इसे क्रॉस करें तो क्या हो जाएगा, u2 विल बी इक्वल टू -3v2। ठीक है, इसको ऐसे लिख लें। ठीक है, अब एक जैसे अलजेब्रा के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं उसी तरीके से सॉल्व करेंगे इसको। ठीक है, मेरा फॉर्मूला इज 1/f इज इक्वल टू 1/v2 प्लस 1/u2। ठीक है, तो f कितना गिवन है हमें, f गिवन गिवन नहीं, हमने सॉल्व करके निकाला, इट वाज नॉट गिवन, वी सॉल्व्ड इट एंड वी गॉट इट 20 सेंटीमीटर। ठीक है, v2 को v2 लिख देती हूँ और u2 को लिख देती हूँ -3v2, बहुत ध्यान से सब्स्टिट्यूट करेंगे यहाँ पे वैल्यूज। ठीक है, अब यहाँ पे अगर एलसीएम लूं तो क्या हो जाएगा 3v2। ठीक है, डिवाइड किया, यहाँ आ गया 3, इधर आ गया -1, कितना हो गया ये 2/3v2, दिस इज इक्वल टू 1/20, क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो v2 कितना आ गया, v2 आ गया आपका 40/3,
3 सेंटीमीटर। यस, पर मुझे क्या निकालना था, मुझे तो U2 निकालना था, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस निकालना था सेकंड केस में। तो object distance in second case to reduce the magnification to 1/3, that means U2 was minus 3 V2. So minus 3 into 40/3 कितना आ गया, -40 सेंटीमीटर। देखिए साइन भी अपने आप करेक्ट आ जाता है। फाइन, अगर आप कैलकुलेशन अच्छे से करेंगे तो आपको साइन भी फाइनल एकदम करेक्ट मिलेगा। फाइन, ठीक है। तो इसी तरीके से हम न्यूमेरिकल्स और जितने भी डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस है सॉल्व करते रहेंगे, प्रैक्टिस करते रहेंगे, एंड विल बी बोर्ड रेडी इन जस्ट फ्यू डेज। फाइन, ओके देन, बाय बाय।